नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़। नज़र हर खबर पर। इस तरह संघर्ष इस ऐसे समय में, मुसीबत के समय में तो आप अभी डिलीट कर देंगे ना। आप कौन है? राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस उत्तर प्रदेश एवं जिलाध्यक्ष वाराणसी। संजीव जी, आज किस तरह की पत्रकार वार्ता की गई है, क्या उद्देश्य लेके आए बैठे? पत्रकार वार्ता के लिए तो हमारे आदरणीय पी श्रीवास्तव जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को विषय में बताया क्या है, और उसमें हम लोगों ने मांग किया है इंटेक की तरफ से कि 7,500 रुपया उनको मुआवजा के तौर पर मिलना चाहिए, जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, जिनकी नौकरी छूट गई है। यह हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आप इसको जो है कि लागू करिए। हम लोगों का जो भी आंदोलन होता है इंटेक का, ये भी करते हैं। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा भ्रांति का वातावरण भी बन गया है। तथाकथित लोग आते हैं, कह देते हैं कि हम जो है कि संगठन में हैं। मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा है। मैं महासचिव राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बनारस का हूँ। आज का जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका सबसे महत्वपूर्ण मैटर जो वर्तमान में मजदूरों की समस्या जटिल हो गई है, कारण कि लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा था साफ तौर पे कि लॉकडाउन के दौरान मालिकों द्वारा प्राइवेट संस्थानों को या जो भी उनको वेतन मिलेगा, लेकिन सारे व्यापारी इसको फेल कर गए। कोई व्यापारी जो है लॉकडाउन का पैसा नहीं दिया और लॉकडाउन के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति माइनस चली गई। फिर जब लॉकडाउन उन्होंने खोला तो 9 से 9 कर दिया। 9 से 9 जो कर दिया, इससे दिक्कत ये आ रही कि अब हर वर्कर को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। कोई मालिक 12 घंटे का पैसा नहीं दे रहा है। हमारी मांग है जिला प्रशासन से कि इस 12 घंटे की ड्यूटी को पूर्व की तरह 10 से 8 कर दे, ताकि मजदूरों को भी सहूलियत मिले और उनको सही ढंग से। प्रशासन से आप मांग को कैसे मनवाएंगे? सब बस जहाँ ये हमारा लॉकडाउन का सिस्टम जहाँ कोरोना थोड़ा डाउन हुआ, हम लोग सारे मजदूर यूनियन के लोग सड़क को उतरेंगे और संघर्ष करेंगे, सरकार के भी खिलाफ करेंगे, प्रशासन के भी खिलाफ करेंगे और अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। मैं SP श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यूपी। आज ये किस तरह का प्रेस वार्ता आपने रखा है? आज ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक की तरफ से एक प्रेस वार्ता जो मजदूरों के वर्तमान समय में जो हालात है उस पर हम लोगों ने जो सरकार है उसके नीतियों के खिलाफ, जिस तरह से वो सरकार मजदूरों के लिए जो भी उपाय होना चाहिए मजदूरों के भलाई के लिए वो काम नहीं हो रही है, बल्कि इस समय लगातार जो सरकार की तरफ से मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता रखा है। सरकार की कई नीतियां इस तरह की लगातार आ रही हैं जिसकी वजह से मजदूरों में चाहे वो निजीकरण का हो मामला हो और चाहे लॉकडाउन के समय फैली हुई जो बेरोजगारी है, भूखमरी है, और जिसकी वजह से तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पूरे देश में आज तो करोड़ों से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पास रोजी रोटी नहीं है, उनका रोजी रोटी छिन गया। और यह सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लॉकडाउन वगैरह का बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन जो इन्होंने लागू कर दिया, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, देश को क्षति हुई है। जब जिस समय संक्रमण बहुत नाम मात्र का था, उस समय इन्होंने एक लंबा लॉकडाउन किया और बिना तैयारी के किया। उनके निर्देशों का कोई पालन नहीं हुआ, न किसी स्टेट ने पालन किया और न सरकार ने पालन किया। नतीजा उसका सारा मजदूरों के ऊपर। देखा जाए कि लॉकडाउन को खोल दिया गया है, सुबह 9 से 9 कर दिया गया है और साप्ताहिक भी उसको हटा दिया गया संडे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, लॉकडाउन खोला गया है लेकिन उसके लिए जो सतर्कता बरतनी चाहिए, खासतौर से सरकार को भी इसका ध्यान रखना है और इसके साथ साथ नागरिकों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से हम सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए और जो भी उसके नियम प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए, अगर इस लॉकडाउन को खोल दिया है सरकार ने, ठीक किया है, अभी विद्यालय परीक्षा भी शुरू करा दिया है, लेकिन जो जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए सरकार को और भी सजगता बरतने की ज़रूरत है। और इस तरह से बीच में जब लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी, जब लॉकडाउन कम होना चाहिए था, उस समय बहुत ज़्यादा लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई, लेकिन जब स्थिति और ख़राब होती जा रही है उस समय इस तरह से खोलने से आर्थिक स्थिति भी देश की खराब होती जा रही है। जिस तरह से आज -24 पर चला गया हमारा GDP और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। लोग बेरोजगार होकर अर्थव्यवस्था को इमरजेंसी करने जा रहे हैं। हाँ, अर्थव्यवस्था को इमरजेंसी भी करने जा रहे हैं। इमरजेंसी कर रहे हैं और उसके साथ साथ लाभ कमाने के लिए सारा उपक्रम बेच रहे हैं, चाहे वो
जितने सरकारी उपक्रम हैं सबको बेचने का काम इन्होंने किया है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा स्थिति खराब होने वाली है। आगे की रणनीति क्या है आज के बाद? आगे 23 तारीख को हम लोग का पूरे देश में सोशल उसको हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पूरे देश के सभी 7 जो बड़े ट्रेड यूनियन हैं उन सब लोगों ने आह्वान किया है। 23 तारीख को पहले हम लोग सारा इस 23 तारीख को हम लोग पर चर्चा करेंगे। एक गोष्ठी होने वाली है बड़े पैमाने पर, और लॉकडाउन की स्थिति ठीक होते ही भीषण रूप से सारे मजदूरों का जो संतोष है वो सामने आएगा, क्योंकि इस समय तो महामारी के कारण बहुत सी चीज़ें जो दबी हुई हैं वो अभी खुल करके सामने आ जाएंगी। साथ ही लोगों को सेवानिवृत्त करने का आज स्थिति यह है कि नौकरी मिल नहीं रही, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी सरकार की आंख है कि किस तरह से उस नौकरी को भी खत्म किया जाए। मतलब 23 तारीख को आप अपनी संगोष्ठी कर रणनीति करके तैयार कर